हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बुद्धिज्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और यूपीपीसीएस को टारगेट मान के हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं जहां पे हर विषय के सभी टॉपिक्स पे हम लोग काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसके पहले 2-3 क्लासेस में करा चुका हूं, आप उन्हें भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि वहां पे हम डेली आपको टारगेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे डेली आपको सुबह टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है। फ्री चल रहा है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले आपके वो सारे टारगेट्स कंप्लीट होंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको टॉपिक सब टॉपिक्स भी बता दिए जाते हैं। ठीक है, और जो भी आप में से कोई भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन करिए। आप देखेंगे वहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं। इसके पहले हम आपको इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा बताएं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप इसका आंसर करिए। मैं कैमरा ऑफ करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे ही मैं पेन चलाऊंगा लैग होता है, इसलिए मैं आपसे पहले ये भी कहना चाहूंगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। और ये सारे सवाल जहां से भी मैं लेके आ रहा हूं, जैसे घटना चक्र हो गया या कुछ मैं अपने एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, उसमें दीज आर द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीपीसीएस। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सभी को पता होगा, नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, और सभी को यह भी पता होगा कपिल वस्तु में हुआ था। जैसे कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा, आपको याद होगा। ठीक है, कहां पे हुआ है? कपिल वस्तु में हुआ है, राइट। आपने एक सुना होगा लुम्बिनी, राइट, सभी ने सुना होगा, है ना। तो उन कपिल वस्तु के पास ही है, यहां पे उनका जन्म हुआ था। कई बार डायरेक्ट कपिल वस्तु लिख के दे देगा तो आपको कपिल वस्तु टिक करके आना है, लुम्बिनी लिख के दे तो लुम्बिनी टिक करके आना है। 563 ईसा पूर्व हुआ था। जैसे बहुत जगह आपसे इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है ये किस कुल के थे, या तो इन्हें ऐसा कहा जाता था ये शाक के गण के प्रधान रहे हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और वो कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या रही हैं। जैसे माया देवी के बारे में कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है किस वंश की रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा वंश रहा है। कोली वंश कह सकते हैं या कोली गणराज्य कहा जाता है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने जैसे 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। और जब इन्होंने गृह त्याग दिया था और मतलब उसको किस प्रकार की संज्ञा दी गई बौद्ध ग्रंथों में, तो उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जैसे अब अगर आप अगला सवाल देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, बुद्ध के जीवन की एक घटना रही है, उसमें किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो वही चीज है ना, उनके गृह त्याग को, जब उन्होंने गृह त्यागा तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखो अभी हमने आपको बताया किस वंश से संबंधित नहीं है, कोली वंश से संबंधित नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस में आया है सवाल। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अभी देखो अपन ने कराया है लुम्बिनी, है ना। तो आप ज्यादातर लुम्बिनी ही लगा के आएंगे। कई बार क्या होता है वो लुम्बिनी नहीं देता, वो कपिल वस्तु लिख के देगा, लेकिन कहीं जहां पे लुम्बिनी है तो आप लुम्बिनी ही लगा के आएंगे, क्योंकि अक्सर आपको यही सुनने को मिलेगा। देखो यूपीएससी की बात अलग है, लेकिन पीसीएस में ना ऐसे ही कंफ्यूज पीसीएस में इसी तरीके के बवाल होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता हूं। अगर कपिल वस्तु लिख के दे और लुम्बिनी दे तो आपको लुम्बिनी लगाना है। कई बार लुम्बिनी नहीं देगा, कपिल वस्तु देता है, क्योंकि कपिल वस्तु के पास ही है लुम्बिनी, तो वहां पे। ठीक है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो बुद्ध का दूसरा नाम माना जाता है? देखो इसमें से जैसे पार्थ भी उनका नाम नहीं है, प्रच्छन्न भी उनका नाम नहीं है, मिहिर भी नहीं है, गुडाकेश भी नहीं है, तो इनमें से कोई नाम नहीं है उनका। जैसे आपको अगर मैं आपसे बताऊं तो गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सभी को पता होगा, है ना, सभी को पता है ना। इनके बहुत सारे नाम रहे हैं, जैसे एक नाम उनका रहा है शाक्य मुनि। क्या नाम रहा है? शाक्य मुनि। एक नाम रहा है तथागत। एक नाम क्या रहा है? तथागत। इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता था। जैसे एक गुरु जो प्रच्छन्न किसको कहा जाता था? प्रच्छन्न पता कौन थे? प्रच्छन्न कहा जाता था आदि गुरु शंकराचार्य को। ठीक है, प्रच्छन्न किसको कहा जाता था? आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहा जाता था? प्रच्छन्न। ठीक है,
इसका मतलब होता था छिपा हुआ बुद्ध मार्गी, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जैसे पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, ये गौतम बुद्ध के नाम नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है ना। तो मतलब किस वंश के अभिलेख से हमें ये पता लगता है, किस राजवंश के अभिलेख से हमें ये पता लगता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान रहा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी रहा। ये हमें किस अभिलेख से पता लगता है, तो ये हमें मौर्य अभिलेख से पता लगता है। यानी मौर्य शासक रहे हैं अशोक, ठीक है। कौन? अशोक। उनका एक अभिलेख रहा है रुम्मिन, मैं लिख देता हूं, रुम्मिनदेई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुम्मिनदेई अभिलेख। इससे हमें यह सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इस स्थान की पूजा भी की जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा से कुछ पॉइंट बताता हूं। इस अभिलेख के अनुसार क्या था कि अशोक राज्याभिषेक के बाद 20 वर्ष के बाद यहाँ पे आया, इस स्थान पे, अभिलेख में राज्याभिषेक के बाद, और उसने इस स्थान की पूजा की थी। ये स्थान कौन सा था? बुद्ध के जन्म का स्थान था। और इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित कर दिया गया था, और भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपको घटना चक्र में मिल जाएगी, मैं घटना चक्र से देख के ही बता रहा हूं ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो जैसे अभी हमने ये सवाल किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रुम्मिनदेई अभिलेख, है ना। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते रहिए। किस राजा के, सवाल कह रहा है किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती? सेम सवाल देखो रिपीट हुआ, है ना, वही सवाल है। तो अशोक के हमें मिलती है ना, अशोक से। चलिए, ये सवाल भी हमारा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा गया है ये सवाल। अगला सवाल कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए वो कहाँ पहुंचे? एक मल्लों की राजधानी है, मल्लों की राजधानी पावा, वहां पहुंचे। और ऐसा कहा जाता है कि वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में रुके हुए थे, और उसने बुद्ध को सूकर, मतलब सूकर मद्य खाने को दिया, और उनसे उनका रक्ततिसार हुआ और भयानक पीड़ा हुई, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जाता है ना। और इस घटना को उन्हें क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो वो राज्य था मल्ल राज्य। कौन सा राज्य रहा है? मल्ल गणराज्य, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उन्होंने 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्यागा था, ठीक है। किस गणतंत्र में हुआ था, मतलब महापरिनिर्वाण उनका किस गणतंत्र में हुआ? तो वही पिछला पॉइंट, मल्लों के गणतंत्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? निर्वाण की जब बात आती है तो वो कुशीनारा, ठीक है। क्या? कुशीनारा, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, और इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? बोध गया में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है? बोध गया में है, ठीक है। क्लियर। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? जैसे अवंती हो गया, गांधार हो गया, कौशल हो गया, और मगध हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, कौशल और मगध का संबंध महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित रहा है। तो तीसरा और चौथा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, महाजनपदों में से कौशल और मगध, ठीक है, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा है। और मगध और कौशल में दोनों राज्यों में इन्होंने भ्रमण भी किया हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखना है। ये यूपीएससी में पूछा गया है सवाल है, 2014 में भी पूछा गया, तो 2014 और 15 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? उन्होंने अंतिम किस व्यक्ति को दीक्षा दी थी? तो सुबुद्ध को। उन्होंने खुद किसको दी थी? मतलब ये गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं, सुबुद्ध, ठीक है। क्लियर है।
और बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो देखो वही मैंने बोला ना, ये सवाल आया था आपके आरो यारो में, ये सवाल आपका आरो यारो में पूछा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने बताई थी वैशाली में। देखो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इस तरह पूछे गए हैं कई बार, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अंतिम वर्षा ऋतु, वेयर डिड बुद्धा स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? तो ये कहाँ पे बिताया है उन्होंने? वैशाली में बिताया है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा सबसे अच्छी कहाँ पे होती है? ये सवाल आपके यूपीएससी में पूछा गया है, 2013 में आया है सवाल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से कौन सी लाइन कहती है कि हाँ ये निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? तो स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता। स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता। देखो बुद्ध ने क्या कहा कि निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो जैसे तृष्णा हो गई, क्रोध हो गया, इस तरीके की मन की स्थितियों से जो परे है ना। और ये शांति तभी प्राप्त होती है जब वर्तमान की इच्छाएं और इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए, है ना, और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। तो इस तरीके से जब तृष्णा द्वेष जड़ से समाप्त हो जाते हैं, तब जो मनुष्य है वो सभी प्रकार के कष्टों दुख से ऊपर उड़ जाता है और संसार के पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो वही है स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, कंप्लीट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ, ठीक है। नहीं सॉरी, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये होगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा मतलब एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ डिजायर, यानी हम जब डिजायर, मैं बार बार लाइन ही गलत पढ़ रहा था, वही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। और जब इच्छाओं की, मनुष्य की इच्छाओं का नाश हो या इच्छाओं के कारण का नाश हो जिस वजह से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो जब जिस प्रकार जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? ए आंसर सही है, सॉरी फॉर दैट, मैं बी कंफ्यूजन हो रहा था कि स्वयं की पूर्णता की स्थितिहीनता, लेकिन आपका आंसर इसमें सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ठीक है। जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं दुख से भी ऊपर उठ जाता है और संसार के पुनर्जन्म चक्र से भी छूट जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को पता है। यहाँ पे इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात थी और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को पता है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अलार कलाम टीचर रहे हैं बुद्ध के। महाभिनिष्क्रमण के बाद महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। उन्होंने बहुत सारी तपस्या की किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। और अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए काफी जाने भी जाते थे। लेकिन बुद्ध उनके जब वो शिष्य रहे हैं बुद्ध उनके, तो उन्होंने काफी नॉलेज जरूर लिया लेकिन उनको जिस संतुष्टि की चाह थी वो नहीं मिली उन्हें, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये सवाल तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी लिख लो इसको। तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में आया है, एमपीएससी में आया है। तो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में दिया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। सेम वही सवाल देखो फिर से रिपीट है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है, क्लियर है। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया है तो वही घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। वही घटना क्या कहलाई है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अगला सवाल, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस तरीके के सवाल परमानेंट रिपीट होते रहे हैं, चीज ध्यान रखेंगे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है कि सारनाथ में उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये उसी के नाम से जाना गया, ठीक है। बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया? तो सारनाथ में। देखो फिर सवाल रिपीट हुआ, सारनाथ में, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं उपदेश। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल रहा है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। देखो अच्छा, बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य जो थे, बुद्ध के जो सबसे ज्यादा शिष्य वो किस राज्य में हुए? कोसल राज्य में सबसे ज्यादा शिष्य, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या रही है? श्रावस्ती।
यहाँ की राजधानी क्या रही? श्रावस्ती। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी गए थे उदयन के राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में? उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और 9 वर्ष यहाँ पे ये रुके भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और उदयन ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं। उदयन ने एक थे पिंडोला भारद्वाज, इसके प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम, ये नोट डाउन कर लेना, घोषिता राम विहार, ये बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया था, नहीं भिक्षु संघ को दान में दिया था। ठीक है, पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद इन्होंने घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। तो उदयन जब बौद्ध में बन रहे हैं या बौद्ध बन चुके थे तो उन्होंने, वो किसके प्रभाव से बने थे? तो पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कहाँ की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? सबसे पहले ध्यान रखा है, महाकश्यप द्वारा। प्रथम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के समय में किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ की गई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजगृह में की गई थी। आंख मूंद के मतलब याद कर लीजिए, राजगृह कह लीजिए या राजगीर कह लीजिए, राजगीर में की गई थी। और एक गुफा थी सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। ठीक है, क्लियर है? उस समय मगध का शासक कौन था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किसके शासक काल में हुई थी? तो आप ये ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से आपको नोट डाउन करा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन करके रखेंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ये आपको पता हो गया है। राजगृह में हुई थी यानी राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, अजातशत्रु उस समय राजा था। और ध्यान रखना, इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य जैसे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहीं नोट डाउन करा देता हूं, एक शिष्य रहे हैं आनंद, ठीक है, और एक शिष्य रहे हैं उपाली। ये दोनों शिष्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, और यहीं से आप देखोगे आपको क्या देखने को मिलेंगे? सुत्त पिटक और विनय पिटक, यहीं से आपको नजर आएंगे। सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटकों में विभाजित हो गया था, और आनंद और उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ये दोनों किसके प्रमाण माने गए? धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे, क्योंकि ये बुद्ध के शिष्य रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगला सवाल पूछा जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो महाकश्यप। ठीक है, कौन रहे हैं? महाकश्यप। अब तो हो जाएगा आराम से। अगला सवाल क्या, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया था? तो संचालन किसने किया था? तो संचालन करने का मतलब ही क्या हो गया? अध्यक्षता करना महाकश्यप ने किया था। आनंद और उपाली उपस्थित जरूर थे, लेकिन उन्होंने संचालन नहीं किया था, ध्यान रखना। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? सेम सवाल रिपीट हुआ, राजगृह में, है ना। देखो अभी देखो सारे सवाल होते जा रहे हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? तो राजगृह में है, देखो, है ना, सवाल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे एक बार ये सवाल हो जाते हैं तो फिर हम मल्टीपल टाइम इस तरीके के सवाल करने की स्थिति में रहते हैं। फिर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह राजगीर में हुई, है ना। देखो फिर से सवाल हो गया हमारा। क्लियर है आप लोगों को? अभी तो चीजें क्लियर समझ में आ नहीं, थोड़ा बहुत चल रहा है ना काम। चलिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई, देखो सवाल पढ़ो, वाह। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हो रही वो कहाँ हो रही है? आपको ये ध्यान रखना है, कश्मीर में। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन सी बौद्ध संगीति रही है? तो ये भी ध्यान रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ बौद्ध संगीति रही है, ठीक है। कुषाण शासक रहा है। अच्छा हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ, ये कौन शासक रहा है? कुषाण शासक रहा है, कनिष्क, ठीक है। कश्मीर में हुई। कश्मीर में भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कश्मीर में कहाँ पे हुई है? तो कश्मीर में भी आप लोग बताएंगे कुंडल वन में हुई है। कश्मीर में कहाँ पे हुई है? कुंडल वन में हुई थी। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो अब मैं लिख ही रहा हूं तो लिख ही देता हूं, इसकी अध्यक्षता किसने करी?
इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? अश्वघोष रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सभा में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका रहा है? तो सर्वस्तिवाद का रहा है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर भी आपको ध्यान रखना है सर्वस्तिवाद का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश रहे हैं उन पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस नामक शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया? तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूं, विभाषा, विभाषा शास्त्र। क्लियर है। और इस समय बौद्ध धर्म में आप देखोगे कि हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? हीनयान और महायान। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? हीनयान और महायान, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो जो महायान शाखा थी वो प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अभी देखो हम लोगों ने देखा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। अभी हम ये भी हम लोग देख के आए हैं, है ना। चलो, ये भी हो गया अपना सवाल। किस शासक काल में, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ड्यूरिंग विच रूलर्स टाइम वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर? अभी अपन लोगों ने देखा है कनिष्क के शासनकाल में आया था, जो कि कुषाण शासक रहा है ना। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई है, कश्मीर में हुई है। ये भी सवाल हो गया। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करी? सेम सवाल रिपीट हुआ, कनिष्क। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल ये भी पूछा गया है सवाल हमारा। एक सवाल कह रहा है कि एक साइड आपको बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है यहाँ पे? तो बेटा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित रही हैं तीनों। उन्होंने बुद्ध को देवता के रूप में भी वर्णित किया है। ध्यान रखना, ये यूपीएससी में सवाल आया है 2019 में, ये यूपीएससी में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो महायान बौद्ध धर्म की एक खासियत रही, खासियत नहीं कह सकते, उनके कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें कि उन्होंने बुद्ध में देवता की उपासना करी है, बोधिसत्व के पथ पर चलने की बात करी और मूर्ति पूजा पे विश्वास किया है उन्होंने। ठीक है, मतलब लोकोत्तर सत्ता और देवत्व पे वो विश्वास करते थे। अनेक अवतारों, अनेक रूपों पे विश्वास करता था ये महायान शाखा। और बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को क्या कहते थे? बोधिसत्व कहते थे। यानी जो भी बुद्ध के मार्ग पे चलेगा उसको क्या कहा जाएगा? जो भी व्यक्ति बुद्ध के मार्ग में चलता था उसको बोधिसत्व कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता था जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता भी करता है। यानी बोधिसत्व जो है वो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? तो देखो, सही कालक्रम की जब हम बात करते हैं तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में भी दे सकता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये कालक्रम पूछा जाता रहा है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, देखो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है, सभी को पता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, सप्तपाणी गुफा में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो उसके अशोक के, कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद किया गया, और वो भी वैशाली में किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे किया गया? वैशाली में किया गया। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई, यानी मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। और कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? मुगालिपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष रहे हैं। फिर जो चतुर्थ हो रही है वो हो रही है कश्मीर में हो रही है, कुंडल वन में हो रही है ना। तो आप कुंडल वन लिख लीजिए यहाँ पे।
कुंडल वन। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और वसुमित्र ने अध्यक्षता करी थी और अश्वघोष के क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले राजगृह आएगा, फिर वैशाली आएगा। 2-1 यानी सी और डी में कोई आंसर है। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र है, 2-1-4 यानी डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो इसमें भी वही क्रम लगाने को कह दिया है, तो पहले राजगृह आता है, फिर वैशाली आता है, फिर पाटलिपुत्र आएगा, फिर कुंडल वन आएगा। यही तो है, पाटलिपुत्र फिर कुंडल वन। 2-1-4-3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये भी यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है। तो ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था वैशाली में, अभी अपन लोगों ने देखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो ये भी अपन लोगों ने अभी देखा, बोध गया में बुलाई गई थी, है ना। देखो अभी अपन लोग देख के आए तृतीय बौद्ध सभा। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई है? अशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, सॉरी, तटीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र में हुई है तटीय बौद्ध सभा। तटीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये इरेज कर रहा हूँ, पाटलिपुत्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। तो ये चीज अपनी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में, राजगृह के राजगीर में, अभी अपन लोगों ने किया है। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने, अभी हमने बताया आपको ना, कालाशोक ने किया था। ठीक है, बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई? देखो, प्रथम बौद्ध संगीति महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में होगी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नगर में हुई थी। ठीक है, ये वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होगी, आधुनिक पटना जिसको बोला जाता है। चतुर्थ कश्मीर में हुई, जो कि काफी अलग है, तो आपको ध्यान रखना है फोर्थ। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी। ये एकमात्र बौद्ध संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, यही लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद कुछ सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 50 सवाल हो जाते हैं तो काफी हो जाता है कंटेंट आप लोगों के लिए। देखो, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन रहे हैं? महाकश्यप। द्वितीय की अध्यक्षता किसने करी है? द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबकामी। तृतीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन रहे हैं? मोगालीपुत्र तिस्सा। चतुर्थ के कौन रहे हैं? वसुमित्र। ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम के कौन रहे हैं? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप ने। द्वितीय की अध्यक्षता किसने करी? सबकामी ने। तृतीय की मुगाली पुत्र तिस्सा और चतुर्थ की अध्यक्षता किसने करी है? वसुमित्र ने। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले सवाल अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो फिर और सारे सवालों को लेकर बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर। इसकी पीडीएफ हम लोग आपको दे देंगे, तो पीडीएफ लेकर आप लोग जरूर बैठें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।